हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। यदि आप या फिर आपका कोई रिलेटिव रेलवे जॉब की तैयारी कर रहा है या फिर हाल ही में हुए एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को पास कर चुका है, इनके अलावा भी जैसे एलपी है या फिर जेईई नेट टेक्नीशियन किसी भी पोस्ट हो, उसका अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद एक मेडिकल चेकअप होता है। मेरा भी मेडिकल चेकअप हुआ था और इस मेडिकल टेस्ट में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेकअप होता है वो होता है आई टेस्ट। तो आगे आने वाले दिनों में क्या है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी जो कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं, पास हुए हैं एग्ज़ाम में, उनका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा भी है आई टेस्ट हुआ था और उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से टेस्ट होगा, किस तरह से नहीं होगा, और जो मतलब चश्मा लगाते हैं उनका क्या होगा, चश्मा लगाने वालों का टेस्ट किस तरह का होगा। तो टोटल जो है 7 तरह के टेस्ट होंगे और 7वें प्रकार का जो टेस्ट होगा वो सबसे डेंजर टेस्ट होता है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करती है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यानी कि आप मेडिकल पास करोगे या नहीं करोगे। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं कि 7 अलग अलग टेस्ट है वो आई टेस्ट से रिलेटेड किस तरह से हो। पहला टेस्ट होता है आई ऑपरेशन टेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आप लोगों ने आंखों का कोई ऑपरेशन तो नहीं करा रखा है। जैसे कोई लेजर ऑपरेशन करा के आता है तो किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन तो नहीं करा रखा है। अगर आपने ऑपरेशन करा रखा तो आप पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए, अन्यथा बाद में कुछ भी हो सकता है। यानी कि आपने अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन करा रखा है तो आप पहले ही उनको जानकारी दे दीजिए। दूसरा टेस्ट होता है वो होता है नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी से आपको कुछ वर्ड लिखे हुए होंगे, वो आपसे पढ़ाए जाएंगे। अगर आप लोगों ने 25 सेंटीमीटर की दूरी से उन वर्ड को पढ़ दिया तो मतलब आप लोगों की नज़र है वो बिल्कुल ठीक है। ये विद ग्लास या विदाउट ग्लास दोनों तरह से ही आपको पढ़ाया जा सकता है। तीसरा टेस्ट है वो है डिस्टेंस विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन टेस्ट में ये है कि आपको एक कुर्सी पे बिठाया जाएगा और कुछ दूरी पे बोर्ड पे सी लिखा हुआ होगा या फिर मेटल का कुछ बना हुआ होगा सी, वो आप लोगों को दिखाया जाएगा और उसकी जो ओपनिंग साइड आप देख रहे हो ये वो आपको पूछा जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में, यानी किस तरफ है। जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है या दाएं की तरफ है या फिर बाएं की तरफ है, और उनके पास इनका अलग अलग साइज भी हो सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ओपनिंग है वो किस डायरेक्शन में। और इसमें 2 चीज़ होती है, एक तो आपको ऑन लाइट दिखाएगा यानी एक लाइट होगी उसमें दिखाया जाएगा, और दूसरा है लाइट बंद हो जाएगी, सिर्फ जो सी होगा उसके आसपास ही लाइट होगी और आपको पूछा जाएगा कि इसकी ओपनिंग है वो किस डायरेक्शन में है और वो आप लोगों को बताना। चौथा जो आई टेस्ट है वो है डिस्टेंस कलर टेस्ट। डिस्टेंस कलर टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ दूरी से आप लोगों को कुछ कलर है वो पूछे जाएंगे, लाइट कलर। तो उस लाइट से किस तरह का कलर निकल रहा है वो आपसे पूछा जाएगा, यानी वो लाइट है वो किस कलर की है वो आपसे पूछा जाएगी। जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें रेड लाइट है या फिर ब्लू है या फिर ग्रीन है, किसी भी तरह का कलर हो सकता है, वो आप लोगों से पूछा जाएगा कि वो किस तरह का कलर। डिस्टेंस कलर टेस्ट है ये अंधेरे में होगा या फिर उन पर डिपेंड करेगा वो किस तरह से आपका टेस्ट लेते हैं। लाइट ओपन होगी तो उसमें भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। 5वें प्रकार का जो टेस्ट है वो है लाइट सिग्नल। लाइट सिग्नल मतलब है कि इंडियन रेलवे के जो सिग्नल सिस्टम है उनमें 3 कलर यूज होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो वो आप लोगों से पूछे जाएंगे कि ये किस तरह के सिग्नल है, यानी एक बंद कमरा होगा और उसमें लाइट बंद कर दी जाएगी और आपको सिग्नल दिखाए जाएंगे कि ये किस तरह के सिग्नल है, यानी रेड सिग्नल है, रेड लाइट है, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन लाइट है, या फिर येलो सिग्नल, येलो लाइट है। या फिर आप लोगों से 2 का कॉम्बिनेशन भी पूछा जा सकता है, जैसे 2 रेड या 2 ग्रीन है, 2 येलो है या फिर रेड येलो, किसी भी तरह से आप लोगों से पूछे जाएंगे। यानी कि कुल मिला के वो जो सिग्नल होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे कि ये आप लोगों को दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे। ये इस तरह का टेस्ट आप लोगों को एक आंख बंद करा के भी करा सकता है, मतलब एक आंख को बंद कर देगा फिर पूछेगा कि किस तरह का सिग्नल है। 6ठे प्रकार का जो टेस्ट है वो है बाइनोक्यूलर टेस्ट। बाइनोक्यूलर टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आपको एक ऑब्जेक्ट है उसकी जगह दूसरा उसका मतलब ऑब्जेक्ट दिख जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि कभी कभी किसी के साथ ये समस्या होती है कि उसको एक की बजाय 2 चीज़ें दिखती है। जैसे कोई शराब पिया होता है और उसको डबल दिखाई देता है, उसी तरह आंखों के साथ ऐसा होता है कि उनको एक ऑब्जेक्ट की बजाय 2 ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो ऐसा इसलिए ये टेस्ट होता है कि जब आप रेलवे ट्रैक पे या फिर किसी भी तरह का आपको पोस्टिंग मिलती है उसमें आप काम करते हो तो आपको सामने से ट्रेन आती हुई एक की बजाय 2 दिखेगी, तो एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो इसलिए ये बाइनोक्यूलर टेस्ट भी होता है। अब आप लोगों का 7वां और फाइनल टेस्ट है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाता है। काफ़ी पोस्ट हैं जिनमें इस तरह का टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आपको सीधा रिमूव कर दिया जाता है, यानी उससे हटा दिया जाता है। बाकी कुछ एक पोस्ट हैं जिनमें ये टेस्ट है अगर आप फेल भी हो जाते हो तो चल जाता है। इसमें आप लोगों को इस तरह के एक नंबर्स दिखाए जाएंगे जो मिक्स्ड कलर में होंगे। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आपको कौन सा कलर है वो दिखाई नहीं देता, यानी कुछ कलर होते हैं जो आंखों को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आप लोग इसमें देख रहे हो 15 लिखे हुए हैं, अगर आपको ये इजीली दिख रहे हैं तो मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस ओके है। जैसे दूसरे में आप देख रहे हो
8 बने हुए, 8 अगर आप लोगों को ईजिली दिख रहे हैं तो मतलब आप लोगों का कलर ब्लाइंडनेस ओके है, यानी आप एकदम परफेक्ट हो। और अगर आप लोगों को ये 8 है मिक्स दिख रहे हैं, जैसे ये डॉट डॉट बनी हुई है सारी मिक्स दिख रही है, तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। जैसे अपन दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे इसमें 97 बने हुए हैं, अगर आप लोगों को ईजिली दिख रहे हैं तो ये 97 परफेक्ट है और आपका कलर ब्लाइंडनेस ओके है। जैसे दूसरा इसमें कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो आप लोगों से अंगुली या फिर किसी पेन की सहायता से आप लोगों से वो चला के बताएंगे कि जो डॉट डॉट बना हुआ दूसरा कलर का उस पर चला के बताइए। अगर आप इजीली कर देते हो ये सब तो आप पास हो, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको और दूसरा जो पेज है वो दिखाया जाए। जैसे आप लोग ये देख रहे हो इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप परफेक्ट हो। जैसे इसमें देखिए दूसरे में इसमें लाइनिंग बनी हुई है रेड कलर की, और इसके ऊपर आपको पेन या फिर उंगली से या फिर ब्रश से किसी भी सहायता से वो घुमा के बताएंगे कि आपको इस पर घुमा के बताना है। इस तरह से आप लोगों का काफ़ी कलर ब्लाइंडनेस के अंदर काफ़ी 10 या 15 पेज होते हैं, सारे पूछे जाते हैं, और अगर आप उनमें सभी में सही होते हो तो आपको ओके कर दिया जाता है, और किसी एक में सही होते हो और बाकी सब में फेल होते हो तो मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस है। तो इस तरह की समस्या है। आप लोग एक बहुत सारे एग्जाम्पल है उनको चेक कर सकते हो और उनमें आप अपनी टेस्ट है वो कंप्लीट कर सकते हो कि मेरा कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। अब बात करते हैं अपन जिनके चश्मा लगा हुआ है, तो जिनके चश्मा लगा हुआ है वो अपना चश्मे का जो नंबर का कार्ड होता है वो साथ में लेके जाए और अपना चश्मा भी साथ में लेके जाए। घबराए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी होती हैं उनमें कुछ पोस्टें होती है जिनमें नहीं चलता है चश्मा, बाकी सब में चश्मा अलाउ होता है। और आप अपना चश्मा साथ में लेके जाए, नहीं तो वहाँ से आपको नया चश्मा बनवाना पड़ेगा और पैसे खर्च होंगे, इसलिए आप अपना चश्मा साथ में लेके जाए। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से अपना मेडिकल टेस्ट दे के आना है। किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। वो लाखों में 1-2 बंदे होते हैं जिनके कोई ना कोई समस्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस जैसी या फिर किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। बाकी आप अपना मेडिकल टेस्ट दे के आइए, बिल्कुल भी नहीं घबराइए, किसी भी तरह का टेंशन नहीं लीजिए, आराम से शांति से सुकून से अपना मेडिकल टेस्ट दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। थैंक यू सो मच।